दोस्तों आज हम प्रश्नावली 1.1 के दूसरा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छः क्यू प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में होता है। जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान से एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहता है दर्शाया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां Q कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहां से हल देखिएगा। माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा B बराबर 6 है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयका से आप लोग को हम यूक्लिड विभाजन परिमेयका पढ़ा चुके हैं, जो होता है A बराबर BQ प्लस R, जहां R का जो मान होता है वह 0 से बड़ा या बराबर और B से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी पे आप बताएंगे। अब है A बराबर BQ, तो B के जगह कितना है 6, तो 6Q प्लस R। अब देखिए, आप लोग को हम कभी पढ़ा चुके हैं, जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। तो जब हम भाज्य में भाजक से भाग देते हैं तो शेषफल जो बचता है वह हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ भाजक जो है वह कितना है, 6 है। तो यहाँ जो शेषफल जो होगा या तो 0 हो सकता है, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5। इससे अधिक नहीं बच सकता है, क्योंकि हमेशा 6 से ये भाजक है, तो इससे शेषफल क्या होगा, छोटा ही होगा। अब यहाँ हम दर्शाएंगे आपको। तो अब जब R बराबर कितना हो, 0, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयका में इनका मान, R का मान हम देंगे। ठीक है, तो A बराबर होगा 6Q प्लस R, तो R के जगह कितना देना है, 0, यानी कि कितना हो गया 6Q। फिर R बराबर कितना देंगे, 1। फिर इसमें हम मान पुट कर देंगे, A बराबर 6Q प्लस 1। फिर R बराबर 2, तो इसमें फिर R का मान कितना देना है, 2 देना है। तो A बराबर 6Q प्लस 2। फिर R बराबर 3 लेंगे, तो क्या होगा, A बराबर 6Q प्लस 3।
तो जब r बराबर 0 हो तो a बराबर 6q प्लस 0 यानी कि 6q होगा। जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर कितना हो 2 हो। अब देखिए जब r बराबर कितना हो 3 हो तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 3। फिर देखिए जब r बराबर कितना हो 4 हो, इसलिए a बराबर क्या होगा 6q प्लस 4। फिर देखिए जब अब r का मान कितना लेना है 5, जब r बराबर 5 हो तो क्या होगा, a बराबर 6q, r के जगह कितना देना है 5। तो इस क्वेश्चन में आपको कहता है जो दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस क्या है 1 के रूप में, या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, तो सम को क्या करना है यहाँ पे छांट देना है और विषम पूर्णांक को क्या करना है यहाँ पे लेना है। तो यहाँ देखिएगा आप लोग इस साइड में लिख देते हैं क्योंकि जगह क्या है कम है। तो यहाँ 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये क्या है सम है। तो 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, 6q प्लस 4 सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। अतः अब जो इसके अलावा जो भी मान होगा वह किनको दर्शाएगा, विषम पूर्णांक को दर्शाएगा। तो अतः a के किसी भी मान के लिए, a के किसी भी मान के लिए अब जो शेष है विषम पूर्णांक मान के लिए विषम संख्या विषम संख्या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। यही आपको क्या करना था, साबित करना था। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत बताइए। अब देखिए आपको प्रश्नावली 1.1 के तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 916 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले
स्तंभों में मार्च करना है उन स्तंभों के अधिकतम संख्या क्या होगा? अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, किसी परेड, जो सेना की जो एक टुकड़ी जो होती है, जो परेड होता है, जब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस होता है तो सेना की परेड निकलती है। तो एक किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना है की टुकड़ी है, जिसमें 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे उसको क्या करना है? मार्च करना है। मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, जबकि दोनों समूह में क्या होना चाहिए? संख्या समान होनी चाहिए। तो उन स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम का मतलब होता है जब दो संख्या दिया हो, अधिकतम संख्या ज्ञात करना हो, तो हम वो दोनों संख्या का क्या ज्ञात करते हैं? HCF ज्ञात करते हैं, यानी कि मौसो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ कहता है जो स्तंभ जो होगा वह दोनों में समान संख्या होनी चाहिए। तो अधिकतम कितना स्तंभ की संख्या होगा? तो अधिकतम, यहां से देखिएगा आप लोग, अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अभी जस्ट आपको हमने बताया जब अधिकतम होगा तो मौसम होगा, यानी कि 616 और कितना है? 32 का मौसम। आपको मौसम निकाल के दिखा देते हैं। भाग दीजिएगा 616 में 32 से, 32 का 32, तो घटा दीजिए, एक में से 2 नहीं जाएगा, एक दाएं, तो कितना होगा? 11 में से 2 गया तो 9, बच गया 5, 5 में से 2 गया तो 3 गया तो 2, आप दीजिएगा 6, कितना हो गया? 296। तो यहाँ 32 से 296 में क्या करना है? भाग देना है। तो आप भाग दीजिए, नौ से दीजिएगा तो 32 नंबर 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, 16 में 60 गया तो 8, 8 में 60 गया तो 0। अब ये 8 बच गया शेष, फिर 32 में क्या करना है? 8 से भाग देना है। तो 8 चौक 32। अधिकतम स्तंभों की संख्या, तो 32 और 6 16 का मौसम। देखिए, आपको बगल में रफ करके दिखा देते हैं मौसम निकाल के। 616, 32 का 32, हटाने के बाद हो जाएगा आपको कितना बचेगा? 1 में से 2 तो नहीं घटेगा, इस पर से 1 दाएं तो देखे तो कितना हो गया? 11 में से 2 गया तो 9, 5, 5 में से 3 गया तो 2, फिर 6 उतार दीजिए, 296, 32 नामा 2 18, 9 तिया 27, कितना हो गया आपको? 28, घटाइएगा तो 6 में से तो 8 नहीं जाएगा, इसमें से 1 दाएं तो 10,